हम जाए बाहर हो। महात्मा गांधी का नाम सब लेते हैं, समय समय पर सब लेते हैं, माल्यार्पण करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी क्या कहे, गांव खुशहाल तो देश खुशहाल। अच्छा, ये मुहर्रम जो वायरल हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो गाना गा रहा है, क्या है इस गाने का सच्चाई? देखिए, गाना तो 100% सही गाया है। वह मेरे ही पंचायत का, बिशनपुर ही पंचायत का जो है वार्ड नंबर 12 का लड़का है और मजदूरी पे ही आश्रित है उसका पूरा परिवार। वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है और मजदूरी का पैसा लाता है तो उसी से उसका परिवार चलता है। सारा काम मजदूरी के पैसा पे है और मजदूरी में करने में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है उसी को जो सही उसको लगा है, जो उसके दिल में चुभा है, जो उसको खटका है, वही उसी को गाना का रूप दे दिया है। और उस गाना में सच्चाई है और सरजमीन की सच्चाई है, सरजमीन की सच्चाई है उसमें, एकदम सच्चाई के साथ उस गाना गाया है। और देखिए, गांव में आपको हम बोलते हैं कि 70% लोग सिर्फ मजदूरी कर रहा है अभी, और मजदूरी जिसको नहीं मिलता है तो मुझे भूखे सोना पड़ता है उसको। दवाई के अभाव में भी बहुत सारी समस्या हो जाती है। वो लड़का को ये सब खला है, उसके पिताजी नहीं, उसके पिताजी एक एक्सीडेंट में मर गए थे और सारा बोझ उस लड़का के सर पे चला गया है। और जो दिक्कत से वह कर रहा है वो सब चीज़ दर्शाया है गाने से। और मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि गांव के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गांव में ना शिक्षा सही रूप से हो रहा है, ना रोज़गार का सृजन बढ़िया से हो रहा है। मैं उदाहरण स्वरूप आपको कहना चाहता हूँ कि कोसी कमिश्नरी और सहरसा कमिश्नरी में कमर्शियल फसल, मान लीजिए कैश क्रॉप, मकई है, मेज है, लेकिन यहाँ से देखिए रोज़ हजार गाड़ी मकई जो है पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, महाराष्ट्र के लिए जा रहा है। वहाँ पे फैक्ट्री में वो तैयार हो रहा है। लेकिन अगर उसका फैक्ट्री यहीं खुल जाए, जो रॉ मटेरियल इस एरिया में है उसका फैक्ट्री यहाँ खुल जाए तो बहुत सारा रोज़गार उत्पन्न हो जाएगा, लोगों का बहुत हद तक समस्या तय हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी का नाम सब लेते हैं, समय समय पर सब लेते हैं, माल्यार्पण करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी क्या कहे, गांव खुशहाल तो देश खुशहाल। लेकिन इस बात को रियलिटी में ऑन ग्राउंड उतारने की ज़रूरत है। यह कहने से तो बात नहीं बनता है ना। आज गांव उजड़ रहा है। आप देखिए, पलायन का जो रेशियो है, गांव से बाज़ार की ओर जो पलायन का रेशियो है, वह आंकड़ा अगर आप सही आंकड़ा 10 साल का ले लीजिए, उसका असेसमेंट कर लीजिए, तो आपका दिमाग जो है चौंक जाएगा कि इतना भारी रेशियो में जो है गांव लोग क्यों छोड़ रहे हैं। उसका कारण यही है, यहाँ ना रोज़गार है, ना व्यवस्था है। इसलिए जो भी लोग सबल हो रहे हैं, आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं, वो गांव छोड़ के बाज़ार की ओर जा रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कोई भी कास्ट का हो, इवन हरिजन हो। लेकिन वो कंसस हो गया है तो गांव छोड़ के आज बाज़ार जा रहा है और गांव धीरे धीरे जो है इसी रूप में आ रहा है। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कोई एक पार्टी पक्ष के लोग इनके वीडियो को शेयर कर रहे हैं, भाजपा के लोग इनके वीडियो को शेयर कर रहे हैं, क्या उनको इनका सहयोग के लिए कुछ आगे आना चाहिए कि नहीं आगे? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए। मान लीजिए वह कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इट इज़ ए मैटर ऑफ डिबेट इन द पार्लियामेंट हाउस। व्हाट ही सेड ऑन ग्राउंड, दैट इज़ ए मैटर ऑफ डिबेट, दैट इज़ द रियल कंडीशन ऑफ विलेज ऑन ग्राउंड। तो ये तो करते नहीं है ना। ये प्रॉब्लम उठा है, मान लीजिए जो भावना उठा है उसमें सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, और पूरे बिहार की यह सच्चाई है। मैं कुछ अपवाद मान सकता हूँ, कुछ बिहार का एरिया कुछ ऐसा है जहाँ लोग डेवलप हो गए हैं, वहाँ पे रोज़गार का व्यवस्था हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एरिया जो है, इस एरिया के लिए तो ये एकदम सच्चाई है। आप पक्ष लेते हैं, डिबेट करते हैं, तो ये सोच के करते हैं कि हमको पॉलिटिकली लाभ मिल जाए। ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि सही रूप में जो है ना उस हिसाब से व्यवस्था हो, गांव के लिए वैसा व्यवस्था हो, और वैसा व्यवस्था हो जाने से जन कल्याण हो जाएगा। आपका मान लीजिए गांव डेवलप हो गया तो देश डेवलप हो जाएगा। आप कुछ सेलेक्टेड मान लीजिए सिटीज़ महानगर है, उसी को डेवलप कर देने से तो बात नहीं बनता है ना। आज आप गांव का सही आकलन लीजिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग बहुत चीज़ देखते हैं। आज गांव का क्या हालत है देखिए। गांव में घुसिएगा तो आपको लगेगा कि वीरान है गांव, भूखा है गांव। आज के दिन में ही लगेगा आपको गांव भूखा है, गांव बीमार है, गांव अशिक्षित है। तो इस जो में मुख्य रूप है
मुख्य चीज़ है, उसका डिबेट होना चाहिए, सही रूप में उसका आकलन होना चाहिए। आपके माध्यम से वो लोग को डाटा कलेक्ट हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो भी हैं पंचायत स्तर पे हैं, उनका तो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है ना। मैं यहाँ पे पूर्णिया में एक आवाज़ उठाया था कि मान लीजिए 50,000 जनसंख्या पर एक विधायक चुना जा रहा है और विधायक को इतना फैसिलिटी मिल रहा है, उसको पेंशन भी मिल रहा है, सारा सुविधा मिल रहा है, और वो भी डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुन के जा रहा है। और एक मुखिया, एक वार्ड सदस्य भी डायरेक्टली मान लीजिए जा रहा है चुनाव, मुखिया 10,000 पे चुना जा रहा है, वार्ड सदस्य 1,000 पे जा रहा है। तो उसी रेशियो में अगर 50,000 में वह जाता है, उसको ढेर सारा सुविधा मिलता है, ढेर सारा पेंशन का व्यवस्था है और सारा चीज़ का व्यवस्था है। लेकिन मुखिया अगर 10,000 पे जाता है, एक वार्ड सदस्य 1,000 पे जाता है, तो उस रेशियो में उसको तो भी सारा सुविधा मिलना चाहिए, तब ना उसका मनोबल ऊँचा होगा और वह काम करने के लिए जो है और आगे बढ़ेगा, उसका उत्साह बढ़ेगा, काम करने का स्टेमिना उसका बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाली खाना पूरी हो रहा है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, हम अपने जो भी सरकार में हैं, मान लीजिए केंद्र में हैं या स्टेट में हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप इसका जो है अध्ययन करवाइए और अध्ययन ऑन ग्राउंड करवाइए, और ग्राउंड करा के जो समस्या है उसका निदान कैसे हो। अगर इसमें आप सक्षम हो जाते हैं तो आप एक सफल सरकार होंगे, आप सही में देश के सही सेवक होंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम सत्यनारायण सिंह है, मैं ग्राम पंचायत राज बिशनपुर का मुखिया हूँ।